हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल आराधना एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे सीटेट के लिए यहाँ पे हिंदी की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप सभी के लिए शेयर किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और आज हम हिंदी में लगभग यहाँ पे हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन करेंगे। और हिंदी पेडागोजी में के काफ़ी क्वेश्चन होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दिया गया है, उपचारात्मक शिक्षण है। तो उपचारात्मक शिक्षण क्या है आप सभी को बताना है। पहला ऑप्शन है शिक्षण में होने वाली कठिनाइयों का जानना। बी दूसरा ऑप्शन दिया गया है विद्यार्थियों की कठिनाइयों को जानकर उनका समाधान निकालना। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों के उच्चारण दोषों को दूर करना। चौथा ऑप्शन है लेखन संबंधी दोषों को दूर करना। तो यहाँ पे आपको चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा दूसरा ही ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा कि विद्यार्थियों की कठिनाइयों को पहले हमें जानना होगा, फिर उसका समाधान करना है। और आप सभी को हम टैग वर्ड्स बता देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टैग वर्ड्स रहेंगे, जिससे कि आप सभी क्वेश्चन को आसानी से हल कर पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 2, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है। तो उपचारात्मक शिक्षण का जो सफलता है वो किस पर निर्भर करती है, आपको इसमें इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो आपको यही इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, बच्चे की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर। दूसरा ऑप्शन है बच्चों की भाषागत त्रुटियों की सूची बनाने पर। तीसरा ऑप्शन है समस्या की पहचान पर। और चौथा ऑप्शन है समस्याओं के कारण की सही पहचान पर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रकाश ईश्वर को ईश्वर उच्चारित करता है। यहाँ पे आपको उसके दोष, तो उसमें दोष है तो ये आपको बताना है कि इसमें कौन सा दोष है। जैसे ईश्वर को ईश्वर कहता है बच्चा, तो जो प्रकाश है वो ईश्वर को ईश्वर कहता है, तो इसमें कौन सा दोष है आपको बताना है। स्वरलोप, स्वर भक्ति, या हड़बड़ाहट, या फिर शीघ्रता। तो यहाँ पे आपका तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा स्वरलोप, क्योंकि क्या लिखा गया है ईश्वर और बच्चा क्या पढ़ रहा है ईश्वर। तो यहाँ पे आपका जो है स्वरलोप का दोष है। क्वेश्चन नंबर 4 है, रोहिन राजेंद्र को राजेंद्र उच्चारित करता है, उसके उच्चारण में। तो यहाँ पे आपको बताना है रोहिन राजेंद्र को राजेंद्र बुलाता है, तो इसमें कौन सा दोष है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है प्रयत्न लाघव दोष। दूसरा ऑप्शन है अन्य भाषाओं का प्रभाव है। तीसरा ऑप्शन है क्षेत्रीयता का प्रभाव है। चौथा ऑप्शन है नागरी ध्वनियों की अनभिज्ञ है। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो चौथे का आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्षेत्रीयता का प्रभाव। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, शक्ति को शक्ति कहता है किस प्रकार के उच्चारण दोष का उदाहरण है। तो यहाँ पे स्वरागम, या फिर स्वर भक्ति, या फिर स्वरलोप, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका पांचवे का कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंदी भाषा शिक्षण में निदानात्मक शिक्षण परीक्षण का उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य, कमजोरियों का पता लगाना। दूसरा ऑप्शन है कमजोरियों को दूर करना। तीसरा ऑप्शन है उपचारात्मक सुझाव, या फिर चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है हमारा 7, छात्रों के उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने की सबसे सुगम विधि है। तो सबसे सुगम विधि कौन सी है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है छात्रों के अधिगम संबंधी दोषों एवं कमजोरियों का निदान करना। दूसरा ऑप्शन है छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर उन्हें विभिन्न समूहों में विभाजित करके उनके लिए शिक्षण की व्यवस्था करना। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे प्रत्येक छात्र के अधिगम संबंधी दोषों का
व्यक्तिगत रूप से अध्ययन कर उन्हें दूर करना। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। यहाँ पे आपका 7वें नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा? पहला ही आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, हिंदी भाषा शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण की विधि निम्न में से कौन सी नहीं है? तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सी नहीं है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या दिया गया है? अतिरिक्त कक्षाएं। बी ऑप्शन है यहाँ पे। दूसरा ऑप्शन है व्यायाम। तीसरा ऑप्शन है गोष्ठियाँ। चौथा ऑप्शन है विशिष्ट व्यायाम। तो यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या पूछा गया है? उपचारात्मक शिक्षण की विधि में से कौन सी विधि नहीं है? तो यहाँ पे नहीं कौन सी है? व्यायाम आपका नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हिंदी भाषा शिक्षण में शैक्षिक उपचार का प्रमुख उद्देश्य है। तो कौन सा प्रमुख उद्देश्य है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है बच्चों में अच्छी आदतों का विकास करना। दूसरा ऑप्शन है शैक्षणिक कठिनाइयों एवं दोषों का निवारण। तीसरा ऑप्शन है बालकों की शुद्धियों का निराकरण। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे 9वें में आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, शैक्षणिक कठिनाइयों एवं दोषों का निराकरण। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। 10वें में हमारा क्वेश्चन है उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। तो उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है आपको बताना है। पहला ऑप्शन क्या दिया गया है? छात्रों के प्रारंभिक त्रुटियों में सुधार करना। दूसरा ऑप्शन है छात्रों की ज्ञान संबंधी त्रुटियों को दूर करना। तीसरा ऑप्शन है छात्रों की आत्मविश्वास जगाना। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। यहाँ पे चौथा ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, उपचारात्मक से शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया है? प्राथमिक स्तर के बच्चों के परीक्षा में फेल होने पर उन्हें अगली कक्षा में प्रोन्नत करने के लिए करने से नहीं रोकना। और यहाँ पे क्या दिया गया है? नहीं रोकना। सॉरी, यहाँ पे हमारा गलत हो गया था। तीसरा ऑप्शन है उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में विज्ञान विषय को अलग अलग संख्याओं के रूप में पढ़ाना। चौथा ऑप्शन है माध्यमिक कक्षाओं में विज्ञान विषय को संयुक्त विषय के रूप में पढ़ाना। और यहाँ पे आपका 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। दूसरा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्राथमिक स्तर के बच्चों के परीक्षा में फेल होने पर उन्हें अगली कक्षा में प्रोन्नत करने से नहीं रोकना। आपका यहाँ पे दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा है 12, उपचारात्मक शिक्षण को सफल बनाने के लिए निम्नलिखित में से विकास सहारा लिया जाता है। तो किसका सहारा लिया जाता है आपको बताना है। दृश्य श्रव्य साधनों का। बी ऑप्शन शिक्षण विधियों का। तीसरा ऑप्शन है अभ्यास कार्य का। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वें का आपका चौथा ऑप्शन, यानी कि ये सभी यहाँ पे करेक्ट आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। तो उपचारात्मक कार्य क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन है प्रत्येक पाठ की समाप्ति पर। दूसरा ऑप्शन है प्रत्येक माह पर। तीसरा ऑप्शन है वर्ष के 3 बार। वर्ष में 3 बार। और चौथा ऑप्शन है वर्ष में 4 बार। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्येक पाठ के समाप्त होने पर उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, उपचारात्मक शिक्षण का आधार निम्नलिखित में से कौन सा है? स्व प्रशिक्षण या फिर पाठ्य पुस्तक परीक्षण या फिर निदानात्मक परीक्षण या फिर व्याख्यान परीक्षण। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का? तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 15 है, कक्षा में कुछ बच्चे गलत वर्तनी का प्रयोग करते हैं, लिखते हैं, आप क्या करेंगे? तो ऐसे में आपको क्या करना है? पहला ऑप्शन दिया गया है इसे एक और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए कक्षा में प्रिंट समृद्ध का निर्माण करेंगे। दूसरा ऑप्शन है शब्दों को 10-10 बार सही तरीके से लिखने के लिए कहेंगे। तीसरा ऑप्शन है बच्चों को उनकी त्रुटियों का एहसास कराएंगे। और चौथा ऑप्शन है गलत वर्तनी वाले बच्चों का लाल स्याही से घेरा या क्रॉस करेंगे। तो आपको बताना है चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आप करेंगे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ही, इसे एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए कक्षा में प्रिंट समृद्ध का निर्माण करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 16 है, बोलने में कठिनाई अनुभव करने वाले छात्रों, यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या दिया, को अधिक से अधिक बोलने व पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है कि मन में भय एवं झिझक की भावना निकालनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है को अभ्यास को के समुचित अवसर उपलब्ध करवाना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। सभी ऑप्शन यहाँ पे आपके राइट है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मौखिक अभिव्यक्ति के समय होने वाली त्रुटियों पर बार बार टोकने से क्या होता है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है बच्चों की त्रुटियां खत्म हो जाती है। दूसरा ऑप्शन है बच्चे अपनी त्रुटियां के कारण को समझ जाते हैं। तीसरा ऑप्शन है बच्चे धीरे धीरे खामोश होने लगते हैं। चौथा ऑप्शन है बच्चे के भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है। तो यहाँ पे आपको चौथा ऑप्शन कि तीसरा या फिर पहला या फिर दूसरा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चे धीरे धीरे खामोश होने लगते हैं मौखिक अभिव्यक्ति के समय होने वाली त्रुटियों पर बार बार टोकने से। क्वेश्चन नंबर 18 है, रागिनी हमेशा हैंडपंप को चापाकल बोलती है, यह शिक्षिका के किस रूप में आप क्या करेंगे। तो आप अगर एक शिक्षिका हैं तो क्या करेंगे, जो रागिनी है वो हैंडपंप को चापाकल बोलती है। तो यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन दिया गया है, पहला क्या दिया गया है, रागिनी को समझाएंगे कि यह चापाकल नहीं हैंडपंप है। दूसरा ऑप्शन है संपूर्ण कक्षा को बताएंगे कि हैंडपंप को चापाकल भी कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन है उसे डांटेंगे कि उसने गलत शब्द का प्रयोग किया है। चौथा ऑप्शन है उसकी तरफ से कोई ध्यान नहीं देंगे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 18 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा कि चापाकल, हैंडपंप को चापाकल भी कहा जाता है। तो इसलिए ये हर जगह की अलग अलग भाषाएं होती है और ये बहुभाषिक है। तो यहाँ पे आपका जो है ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 19, भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन क्या दिया गया, उन्हें कठोरता से लेना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है वे बच्चों की त्रुटियों की ओर संकेत करती है। चौथा ऑप्शन है वे सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती है जो समय के साथ दूर होने लगती है। तो यहाँ पे 19वें नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 20, राहुल को जब भी कक्षा में उत्तर देने के लिए कहा जाता है वह हकलाने लगता है, इसका क्या कारण हो सकता है। पहला ऑप्शन है राहुल जानबूझकर ऐसा करता है ताकि उसे जवाब ना देना पड़े। दूसरा ऑप्शन है राहुल को सही उत्तर नहीं पता होता है। तीसरा ऑप्शन है राहुल की आदत है। और चौथा ऑप्शन है राहुल बड़े समूह के सामने अपनी बात कहने में मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता है। तो यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। चलिए अब देख लेते हैं आपके किस वर्ष में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, विगत वर्षों में पूछे गए सीटेट में एग्जाम में ये क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, तो किस पे निर्भर करती है आपको बताना है। पहला ऑप्शन उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। दूसरा ऑप्शन है भाषिक नियमों के ज्ञान पर। तीसरा ऑप्शन है समय व अवधि पर। चौथा ऑप्शन है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 21 नंबर क्वेश्चन का आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, पहली कक्षा में पढ़ने वाली अंकिता अक्सर ड वाले शब्दों को गलत तरीके से बोलती है और क्या करेंगे। तो पहला ऑप्शन है उसे ड वाले शब्दों को सीडी सुनने के लिए देंगे या फिर अंकिता को ड वाले शब्दों की सूची देंगे। और तीसरा ऑप्शन है अंकिता को ड वाले शब्दों को अपने पीछे दोहराने के लिए कहेंगे। चौथा ऑप्शन है ड वाले शब्दों स्वयं ड वाले शब्दों का सहज भाव से उसके समक्ष प्रस्तुत कर उसे धैर्यपूर्वक बोलने का अभ्यास कराएंगे। यहाँ भी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। राधिका अक्सर लड़का को लगा कमाई होने लगी को कमाई होगी लिखना जैसी गलतियां पर बैठती है।
यह इस ओर संकेत करता है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट होगा? 23 नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राधिका के विचारों की तेज गति के साथ उसकी लेखनी नहीं चल पाती। क्वेश्चन नंबर 24 है, कलिका हिंदी भाषा में बोलते समय कई बार अटकती है, आप क्या करेंगे? तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन है, उसे प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति के नमूने सुनाएंगे और कहेंगे कि उसे हूबहू ऐसे ही बोलना है। दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पे क्या दिया गया है, कक्षा के बाकी बच्चों से कहेंगे कि कलिका के समक्ष प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति के नमूने प्रस्तुत करें। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे, कक्षा में केवल कलिका को ही बार बार बोलने के लिए कहेंगे। चौथा ऑप्शन है, धैर्य रखते हुए उसे सहज अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहन करेंगे। तो यहाँ पे आपका 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है, शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करने में अंतर पहचानने में अवसर देंगे। दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया है, उसे सख्त निर्देश देंगे कि वे आगे से गलती ना करें। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे, उसकी त्रुटियों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। चौथा ऑप्शन है, उनसे शब्दों को 20 बार लिखने के लिए कहेंगे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यतः से संबंधित है पठन अभिरुचि से, बुद्धि अभिलब्धि से, डिसलेक्सिया से, डिस्ग्राफिया से। तो किससे यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 26 नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 30। ऑप्शन नंबर आपका 3 यहाँ पे डिलेक्सिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 27, हिंदी भाषा की कक्षा में मोना लिखते समय कठिनाई का अनुभव करती है, यह समस्या किससे संबंधित है? डिलेक्सिया से, डिस्ग्राफिया से, डिस्कैलकुलिया से या फिर डिसलेक्सिया से। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन यहाँ पे आपका राइट नहीं है, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 28 का। तो 28वें नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्रुटियां अस्थायी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, यह आपका क्वेश्चन कब पूछा गया है? फरवरी 2015 में। तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली सुनैना अक्सर स को स कहती है, भाषा शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन क्या दिया गया है यहाँ पे, वह जब भी स को स कहेगी तो उसे आप रोकेंगे ताकि उसमें सुधार हो सके। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन ही, ए ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है हमारा 30, अमित पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव करता है से ग्रस्त है। तो किससे ग्रस्त है आपको बताना है। पढ़ते समय जब जिस बच्चे में आपको कठिनाई हो, अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो उसमें डिस्लेक्सिया आपका समस्या है। तो यानी आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन, पठन संबंधी आपसे कोई ना कोई क्वेश्चन जो अधिगम विकार से आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो अधिगम विकार को आप एक बार जरूर देख के जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी सड़क को सरक बोलते हैं, इसका सबसे संभावित कारक है। पहला ऑप्शन है लापरवाही होना, दूसरा ऑप्शन है उनकी मातृभाषा का प्रयोग, तीसरा ऑप्शन है उनकी हिंदी न आना और चौथा ऑप्शन है उसमें सुनने में समस्या। तो यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, उनकी मातृभाषा का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे हमारा 32, निशिता अपने सहपाठियों को से ठीक तरह से बात करती है परंतु कक्षा में उत्तर देते समय हकलाती है, वह संभवतः किससे ग्रसित है, आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पहला ऑप्शन ही यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़े समूह में अपनी बात कहने में दबाव महसूस करती है।
क्वेश्चन नंबर 33 है, गोमती स को स बोलती है, आप उसे टोकती नहीं है, असहज अभिव्यक्ति के अवसर देती है, परंतु चिंतित है कि किस तरह से उसका उच्चारण ठीक करवाया जाए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या दे होगा? ऑप्शन नंबर आपका पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 33 है, 33 में आपका इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसे स के और स के अंतर को लिखकर समझाएंगी। चलिए, आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सुरभि किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है जिसमें 2 से अधिक बार त की आवृत्ति हुई हो, तो आप उससे क्या करेंगे? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है, ऐसे शब्दों को बार बार सुनने को कहेंगी। दूसरा ऑप्शन है, बोलते समय इस ओर ध्यान न देने के लिए कहेंगी। तीसरा ऑप्शन है, त वाले शब्दों को बार बार उच्चारण करवाएंगी। चौथा ऑप्शन है, ऐसे शब्दों का विकल्प ढूंढ कर देंगी। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 34 का तो आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।